अल्लाह के पहले मैं तेरी बर्बादी कर दूंगी। अरे अग्नि का वो सोला हूँ, अग्नि का वो सोला हूँ, पल में परलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले बूढ़े महाराज तेरा सीना फाटा। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जमाने की महारानी कामिनी मेरा। महाराज सुनिए मेरी बात को। आओ नहीं इस महल में है तेरा नहीं इस महल में है तेरा गुजारा। हराम जाते बूढ़े महाराज बर्बाद की है। हराम जादे बुढ़े तूने मेरी पूरी जवानी बर्बाद करके रख दी। जवानी मेरी तूने बर्बाद की है और तुझे दर बदर ठोकर खाना। बदर ठोकर जादे बुझे अग्नि का वो सोला हूँ। अरे अग्नि का वो सोला हूँ, पल में परलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले बुढ़े महाराज तेरा सीना फट डालूंगी। ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जमाने की महारानी कामिनी मेरा नाम नहीं। अरे रतनगढ़ रियासत के लोगों, किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमार जवानी की बर्बाद करके रख दूंगा। अब मुझे मालूम हुआ तुम दोनों की अब मुझे मालूम हुआ तुम दोनों की चाल है। तुमने तो फैला दिया क्रिया चरित। तुमने तो फैला दिया क्रिया चरित। और मैं दिखाती हूँ तुम्हें क्रिया चरित का चाल है। मैं दिखाती हूँ तुम्हें और क्रिया चरित का चाल है। और हमने ये हराम जादे और हमने ये फैला दिया क्रिया चरित का। अग्नि का वो सोला हूँ। अरे परवाह
परलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले बुढ़े महाराज तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारे जमाने की महारानी कामनी मेरा नाम नहीं। अब मेरी बात सुनो, आज से इस रतनगढ़ राज का दाना पानी तुझसे रूठ गया। ये जूते उतार जूते, ये सब मेरे दिए हुए, मेरे मायके के लिए। अरे दरबारी रामबली, ये देखो हाथों में अंगूठी पहन रखा है, ऐसा मेरे माँ बाप ने इसको थैली में दिया था। उतार, एक भी वस्त्र इसके बदन पर नहीं रहनी चाहिए, ताकि याद रहे कि बुढ़ापी में शादी करने का मजा क्या होता है। क्यों? और हाँ मेरी बात सुन, अब इस रतनगढ़ राज से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि दोबारा इस रतनगढ़ राज में अपनी सूरत नहीं दिखाना, वरना कसम हम आप जमाने की बर्बाद करके रख दूंगी। सुना? और हाँ ऐसे नहीं, दरबारी रामबली, जो मेरे मायके का दिया हुआ कटोरा है ना, उसे लेके आओ। हाँ महाराज, हे राजा, क्या बताई राजा, हे इतना माना आए थे ब्यूटी पार्लर से ब्यूटी पार्लर करा के शादी करने, बुढ़ापी में सुहाग रात मनाने, खम्बे में नेटवर्क नहीं, चले सुहाग रात मनाने। बोलिए, भटकती हुई आत्मा, भटकती हुई आत्मा रात में मेहंदौरी से चल करके आई है। 10 रुपया इनाम तेरे पंडित, धन्यवाद। रामबली, इस बुढ़े के हाथ में कटोरा थमाओ, दाब कटोरा इसे। क्या करूंगा? कुत्ते की तरह खाना खाना है इसमें। आज इस रतनगढ़ राज से घूमते हुए और इस रियासत से बाहर जाना होगा। और हाँ, ओए, वो कोई बुला रहा है। और इस रतनगढ़ राज वालों से आज तक जिन दोनों हाथों से इस रतनगढ़ वालों को आप भीख देते थे, भिक्षा देते थे, उन्हीं रतनगढ़ वालों से आज जाओ और भीख मांगो और इनकी जूठी खाओ, निकल जाओ। ठीक है कामनी, जा रहा है, लेकिन याद रखना घड़ियाल जैसे आंसू बहा रही हो। भटकती हुई आत्मा, अरे महारानी जी पक्की छिनार, किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारे जवान की, अरे पूरे रतनगढ़ राज में आग लगा दूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो समझो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं है। अब अपने जितने भी दुश्मन थे सब साले समाप्त हो गए। चलो हम राजमहल के अंदर सुहाग रात मनाते हैं और सुबह होते ही हम अपनी ताजपोशी करवाएंगे। ए राजा, अरे तू माटी का गुड्डा रे गुड्डा, मैं सोने की गुड़िया। तू माटी का गुड्डा रे गुड्डा, मैं सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, हो जिद पे अड़ गई दुनिया, हो पीछे पड़ गई दुनिया, हो जिद पे अड़। हेलो यहाँ गए हमारे मान्य रामचरण कंपनी मालिक, जो कि इसी रोशन टगारी के रहने वाले हैं, 20 रुपये का पुरस्कार पाली, धन्यवाद। जो लड़का का मुंडन बा है, लड़का के बाबा आए गए हैं।
20 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं और कर रहे हैं महारानी, अगर तुम हमें घर की हो तो तुमका हम चुकरे चूता। अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारे जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। अरे तू माटी का गुड्डा रे गुड्डा, मैं सोने की गुड़िया, तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, बदल गई दुनिया। ये आ गए भटकती हुई आत्मा। भटकती हुई आत्मा, हाँ, भटकती हुई आत्मा वो भटकबे करी है। महारानी जी से कह रहे हैं कि जवानी न चढ़े हैं, तुम्हारा जवानी आज फरफराएंगे। जवानी नहीं, इनके किरवा परी है। 10 रुपया का पुरस्कार पड़ी धन्यवाद। इनके किरवा परी है, वो प्लास्टिक के। प्लास्टिक के गिरवा पर यहाँ नहीं, इनके वही महाराज के भला बताओ, निकाल दी राज्य से सही है यार। हैं? अब का यार और गहे का हैया खाए, अब सुहाग रात मनावे ये भुइयन बाबा, और राम बलि कहे तो भुइयन बाबा एक सुहाग रात में ऐसा गाज फाट पर है, सुहाग रात बराबर सुहाग रात न मनाए। सुहाग रात मनाइना तो ये पक्का आओ है, चली। टिनगिन नहीं है। और चलिए देखा जा साहब कौन तरह सुहाग रात मना, हाँ चली कम से कम देखा तो जा सारे का। देखा जाए। हम जब देख ली जाए ना हाँ तो हम तो सुहाग रात मनावा। चलो चली। या भगवान, अगर मैं महारानी सत्यवती के वचन को मान लिया होता और मैं दूसरी शादी नहीं करता तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। चल रहा हूँ अब रियासत की तरफ भीख मांगने। कहते हैं कि ये दिन सब पर आता है, क्या राजा और क्या भिखारी। एक राजा जिन हाथों से दान देता था आज उन्हीं हाथों से भीख मांग रहा है। एक राजा एक भिखारी के रूप में। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा
भी नहीं मिल रही। कहते हैं कि कर दो मदद गरीब की, तेरा दुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से झूमे महल नजार। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों ऐसे तो पैसे तुम्हारा जय माँ भवानी की। मेरा ये कौन शख्स है जो कि इस रतनगढ़ राज्य में भीख मांग रहा है? हमें लगता है कि ये पुलिस का कोई जासूस है। जाओ इसे पकड़ कर लाओ। हम देखते हैं कि ये भेष बदल कर कोई पुलिस का जासूस तो नहीं है। हमें भी लग रहा है सरदार जी की कोई पुलिस वाला का जासूस है। वाह, पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों। जितने दिया है जग में, जितने दिया अरे आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? मैं तो एक मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ। रुक जाओ सर, रुक जाओ। ठोकरे खा रहा हूँ, मैं तो भीख मांग रहा हूँ। आप भी मुझे वाह वाह महाराज जसवंत सिंह, वाह। जिस रियासत में दोनों हाथ से दान देते थे और आज उसी रियासत में भीख मांगते हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? सरदार जी, आप मेरा नाम जानते हैं? हमारा हम आपका नाम ही नहीं बल्कि आपके हर कारनामे से वाकिफ हूँ। और आज अगर अपनी रियासत रतनगढ़ में आप भीख मांग रहे हैं तो ये बुढ़ापे में शादी करने का जो जुनून चढ़ा था, उस जुनून की वजह से आप भीख मांग रहे हैं महाराज। सरदार जी, मैंने ये शादी अपने सुख जीवन के लिए नहीं किया। मैंने ये शादी अपने बेटे राम और श्याम की परवरिश के लिए किया है। अगर मैं जानता कि आज हमें ये दिन देखने को मिलेगा तो मैं अपनी शादी कतई नहीं करता। नहीं महाराज, आपने अपनी शादी अपने बेटे राम और श्याम की परवरिश के लिए नहीं बल्कि अपने झूठे अहंकार में आकर किया है। क्योंकि विचार करके लोग तुम्हें कायर और बुद्धिल कहते, इस अहंकार में आके आपने शादी कर लिया है। और आज मुझे आपको भीख मांगते हुए देखकर मुझे खिला हो रही है खुद को कि मैं इस दुनिया से इससे पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई महाराज। नाम है कौन? देखिए महाराज कि आज आपके समाज जखू गंगा सिंह के रूप में आपके समक्ष खड़ा है। सतजीत सिंह, हमारा मुझे माफ कीजिए सतजीत सिंह। नहीं महाराज, मैं आप लोगों की बातों को न मानकर मैं मजबूर होकर उस दिन राजमहल से वापस चला गया। मैं कुछ कह नहीं सका। अपनी महारानी कामनी को अधिकार क्या दे दिया? वो अपने आप को इस रतनगढ़ राज्य की राजमहल समझने लगी है। महाराज, ये शख्स आपके समक्ष है, आप इसके चेहरे का दीदार करें। ये कौन है? आप अपने चेहरे का दीदार कराए। हम मुझे पहचानना चाहते हो तो पहचानो, आज की समझ कौन है? बेटा श्याम,
रतनगढ़ राज्य का होने वाला सम्राट आज बिहार की खाक छान रहा है डाकू श्याम सिंह के रूप में। हाँ सेनापति सत्यजीत सिंह, ये सब चाल महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी की है। उन्होंने ये राजपाट सब छीन कर और हमें धक्के मारकर राजमहल से बाहर कर दिया। आज मैं दर बदर की ठोकर खा रहा हूँ और अपनी ही रियासत में मैं भीख मांग रहा हूँ। लेकिन रोने के दिन हमारे चले गए हैं महाराज, क्योंकि आप मैं आने वाली 25 तारीख को आपके देशानुसार खत लिखकर महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी को चेतावनी दे रहा हूँ कि आने वाली 25 तारीख को डाकू गंगा और श्याम सिंह रतनगढ़ राज के शाही खजाने और तुम दोनों को मिटाने के लिए आ रहा है। अगर अपने प्राणों की रक्षा कर सकती हो तो कर लो, और रतनगढ़ राज्य की पुलिस राजमहल के चारों तरफ लगा सकती हो, लेकिन फिर भी ये डाकू गंगा सिंह इस रतनगढ़ राज्य में उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमारा जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ सत्यजीत सिंह, बेटे श्याम, हम उन दोनों को जिंदा देख ये हमारा पैगाम महामंत्री बलराज सिंह तक तुम्हें पहुंचाना होगा। महाराज आओ मायने अड्डे की तरफ चलकर आपको सबसे पहले भोजन कराएंगे, उसके बाद आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। हाँ सत्यजीत सिंह। तुम लोग यहाँ काहे बैठे हो पहले बताओ। जाओ भैया, आज राशन वाशन तुमका सबका ना मिली, धरना पे बैठे हो। कहे दादा धरना दे हो, जाओ राशन पानी अपना मिली, ये ऊपर से आदेश आएगा। ये थाना रतनगढ़ है, ये थाना रतनगढ़ है और मैं इस थाने का मुंशी। इस थाने में सिर्फ हम 2 लोग बचे हैं। यहाँ जो भी आता है 1 हफ्ते से ज्यादा कोई टिकता नहीं है, अपना अपना ट्रांसफर करा के चले जाते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले एसपी साहब थे यहाँ के, उन्होंने अपना ट्रांसफर करवा लिया। इसलिए इस रतनगढ़ थाने में इतना बड़ा आतंक फैला है, इतना बड़ा आतंक फैल चुका है कि डाकू गंगा का आतंक फैला हुआ है। और गंगा के डर से लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके हमेशा रहते हैं, उसके डर से। और यहाँ जो थाने में आते हैं उसके डर से अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं। सिर्फ मैं बचा हूँ और हमारे साथ एक सिपाही और है, कर्रे हवलदार। लेकिन यहाँ पर अभी अभी नई पोस्टिंग हुई है, एक साहब आए हैं इंस्पेक्टर राम। आज उनका पहला दिन है, आज उनका पहला दिन है और साहब के आने का वक्त भी हो चुका है और कर्रे हवलदार का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, मैं साहब जय मुंशी जी, ये आपके पैर में क्या हो गया? सर लकवा मार गया है पैर में। ये बताइए, इस थाने में क्या आप अकेले? यहाँ पर मुझे और कोई सिपाही नहीं दिखाई दे रहा। सरकारी बंदूक मिल गया, कान कट जाता साहब। इस थाना में हम सिर्फ 2 लोग हैं, एक मैं बचा हूँ और एक कर्रे हवलदार है। और यहाँ जो भी आते हैं, अभी 1 हफ्ते पहले एसपी साहब अपना ट्रांसफर करवा के यहाँ से चले गए। सबसे पहले ये बताओ जी सर कि कर्रे हवलदार कहाँ है? आप देखिए, हम कर्रे को बुलाते हैं। तुरंत बुलाओ। कर्रे हवलदार हाजिर। जय सर।